जो दूसरी इसमें खुशबू शामिल थी उसे भी थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया। अप्रैल के शुरुआती हफ्ते की बात है। गाजियाबाद के रहने वाले 70 साल के एक बुजुर्ग अपने काम में लगे हुए थे कि तभी उनका बेटा उनके पास आकर कहता है कि आप थोड़ा हमारे साथ आइए, आपसे कुछ काम है। फिर कुछ देर बाद बुजुर्ग अपने बेटे के साथ एक घर पे पहुंचते हैं। घर 30 साल की खुशबू का था, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग खुशबू के घर पहुंचते हैं अचानक घर का दरवाजा बंद हो जाता है और खुशबू बुजुर्ग को पीछे से पकड़ लेती है। बुजुर्ग को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ ये सब हो क्या रहा है और खुशबू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। लेकिन फिर खुशबू अचानक उनके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करती है। खुशबू को इन हरकतों से बुजुर्ग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो उसे बार बार मना करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक इनके बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है और इस घटना के बाद उस कमरे में ताला लगा दिया जाता है और खुशबू वहां से अचानक गायब हो जाती है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ एक 30 साल की महिला क्यों संबंध बनाना चाहती थी और उनका बेटा उन्हें खुशबू के घर क्यों लेकर गया था। असल में खबरों की माने तो ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके की है। लोनी इलाके का एक मोहल्ला है जिसे टोली मोहल्ला क्षेत्र कहा जाता है। अब हुआ यह कि अचानक इस मोहल्ले में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। पहले तो लोगों ने उस बदबू पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे बदबू तेज होती चली गई और फिर कुछ समय बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों का अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इस अजीब सी बदबू की वजह से मोहल्ले का हर एक व्यक्ति परेशान था और आखिरकार जब लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। खबरों की माने तो सूचना मिलते ही लोनी पुलिस मौके पर पहुंची। अब जैसे ही वो उस इलाके में पहुंचते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई आम बदबू नहीं है। बदबू बहुत ज्यादा तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर वगैरह मर गया है। अब इसके बाद धीरे धीरे पुलिस उस जगह की जांच शुरू करती है और फिर उनकी नजर एक मकान पर जाकर टिक जाती है। बदबू उसी मकान से आ रही थी। आसपास के लोग बताते हैं कि ये मकान काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। पुलिस किसी तरह से ताला तोड़वाती है और बदबू का पीछा करते हुए मकान के बेसमेंट तक पहुंच जाती है और जैसे ही वे लोग बेसमेंट पहुंचते हैं वहां का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। बेसमेंट पहुंचने के बाद बदबू और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। शव कई दिन पुराना था और इसी वजह से पूरे इलाके में बदबू फैली हुई थी। अब शव की पहचान करने के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की और जैसे ही ये खबर एक महिला को मिली वो दौड़ती भागती हुई उस घर में पहुंची। उनका नाम था नसरीन और हाल ही में उन्होंने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि उनके 70 साल के पति अजीमुद्दीन अचानक लापता हो गए थे और जब महिला को शव की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है तो शव को देखकर तुरंत पहचान जाती है कि ये उनके पति अजीमुद्दीन ही है। इसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देती है और फिर आगे की जांच में ये बात सामने आती है कि अजीमुद्दीन घर से ये कहकर निकले थे कि वो बस अभी लौट आएंगे, लेकिन उस दिन के बाद से वो कभी नहीं लौटे। परिवार वाले उनकी लगातार तलाश करते रहे और आखिरकार जब उनका कुछ भी पता नहीं चला तब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस समझ चुकी थी कि मामला सीधा नहीं है और इसी वजह से पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी। उन्होंने सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। घंटों की फुटेज देखने के बाद पुलिस को 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए जो घटना वाले दिन उसी घर में दाखिल होते हुए देखे गए थे। जब ये फुटेज अजीमुद्दीन की पत्नी नसरीन को दिखाई गई तो वो तुरंत पहचान गई कि उनमें से एक उनका बेटा बिलाल है। अब ये बात सुनकर पुलिस वाले बुरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि जिस बुजुर्ग का शव मिला था शक उसी के बेटे पर जा रहा था। और फिर जब जांच आगे बढ़ी तब धीरे धीरे परिवार की पूरी कहानी सामने आने लगी। पता चला कि बिलाल लंबे समय से गलत लोगों की संगत में था। उसके पिता अजीमुद्दीन उसे कई बार समझाया करते थे कि कुछ काम करो, गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते थे और खबरों की माने तो अजीमुद्दीन अपने बेटे की हरकतों से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि एक दिन उन्होंने बिलाल को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। और ये बात जब बिलाल को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ गया और कहा जा रहा है कि एक दिन गुस्से में आकर बिलाल ने अपने पिता को मारने तक की धमकी दे डाली। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये सारी जानकारी आती है पुलिस तत्काल बिलाल की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद पुलिस उसके मोबाइल को ट्रेस करना शुरू करती है। सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई जाती है, रिश्तेदारों के कॉल ट्रेस किए जाते हैं, लेकिन पूरे 1 महीने तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता। वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था और हर बार एक नया सिम कार्ड इस्तेमाल करता था। लेकिन पुलिस भी यहाँ हार मानने वाली नहीं थी। बिलाल को पकड़ने के लिए लोनी पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और इसी के साथ बिलाल और खुशबू पर 20-20 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई। अब इसी दौरान पुलिस इनके रिश्तेदारों की कॉल्स पर भी नजर रखी हुई थी कि तभी एक दिन खुशबू एक रिश्तेदार को कॉल करती है और यहीं से उसकी लोकेशन मिल जाती है। पुलिस उसे लोनी से ही गिरफ्तार कर लेती है और इसी दौरान ये भी पता चलता है कि बिलाल मुंबई में छुपा हुआ है।
अब जैसे ये जानकारी पुलिस के हाथ लगती है, पुलिस कुछ ही समय के अंदर बिलाल को मुंबई से गिरफ्तार कर लेती है। पता चलता है कि बिलाल मुंबई में रहकर मजदूरी का काम कर रहा था और अपनी पहचान छुपाने के लिए वो बार बार अपना हुलिया बदल रहा था। आखिरकार बिलाल को गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर उसे मुंबई से गाजियाबाद लाया जाता है और फिर शुरू होती है पूछताछ में जो कहानी सामने आती है उसने वाकई में हर किसी को हैरान करके रख दिया। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि बिलाल के पिता अजीमुद्दीन उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुके थे और इस बात को लेकर बिलाल बहुत ज्यादा नाराज था। इसी गुस्से में उसने अपने पिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता है। इसलिए अपने इस प्लान में उसने अपनी गर्लफ्रेंड खुशबू को शामिल किया और इसके बाद अपने साथी निसार को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। इनकी योजना ये थी कि ये लोग खुशबू के जरिए बुजुर्ग को फंसाएंगे, खुशबू उनके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करेगी और उस वक्त उनका वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाएगा ताकि प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया जा सके। और फिर इसी प्लान के अनुसार अजीमुद्दीन को खुशबू के घर बुलाया गया। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, खुशबू ने उनके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी, लेकिन अजीमुद्दीन ने उस वक्त खुशबू को साफ मना कर दिया और वो वहां से बाहर जाने लगे। लेकिन तभी अचानक बिलाल, खुशबू और निसार अंसारी तीनों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उन पर अचानक हमला करके उनकी सांसों को हमेशा के लिए थाम लिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद तीनों ने शव को घर के बेसमेंट में छुपा दिया और घर में ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। इन्हें लगा कि शायद अब इन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ये लोग भूल गए थे कि सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। कुछ ही समय के अंदर बेसमेंट से बदबू आने लगी और इसी बदबू के साथ उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और इन तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अभी इस मामले में निसार अंसारी फरार है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का वो कलयुगी बेटा जिसने प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपने पिता को ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।